नमस्कार सभी को। प्रीवियस ईयर्स सोल्ड पेपर सीरीज के अंदर आज अपन आईबीपीएस द्वारा बैंक पीओ का जो एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है उसका 2011 का पेपर सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग व्यू इन एमएस वर्ड कैन नॉट डिस्प्ले द ग्राफिक्स। इनमें से कौन सा व्यू है जो ग्राफिक्स को डिस्प्ले नहीं करता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, तो आप इसको देखें। प्रिंट प्रीव्यू, इसके अंदर ग्राफिक्स और टेक्स्ट दोनों दिखाई देते हैं। कैसा प्रिंट होगा पेपर के ऊपर ये हम अंदाजा लगा सकते हैं इस व्यू के द्वारा। पेज लेआउट व्यू के अंदर पेज लेआउट पूरा दिखाई देता है, पूरा पेज जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, तो इसके अंदर भी ग्राफिक्स और टेक्स्ट दिखाई देते हैं। नॉर्मल व्यू के अंदर ये चीजें दिखाई नहीं देती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। आरटीएफ स्टैंड फॉर, आरटीएफ का पूरा नाम क्या है। आरटीएफ जो है, जो इनबिल्ट वर्ड आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसके डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम जो है वो आरटीएफ टाइप का होता है। आरटीएफ का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, टीएक्सटी फॉर्मेट जो नोटपैड में हम तैयार करते हैं वो सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है, जबकि आरटीएफ के अंदर आप फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हो और ग्राफिक्स भी इंसर्ट कर सकते हो। तो इसका सही आंसर है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। What do you need to put your web page on the www? www का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपको जब अपने वेब पेज को इंटरनेट के ऊपर डालना हो तो आपको क्या क्या चाहिए। तो देखिए, कॉमन कनेक्शन टू द इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, यानी ऑप्शन ए भी सही है। फिर ए वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर बिल्कुल चाहिए आपको, क्योंकि आप उसके बिना वेब को कैसे ब्राउज करेंगे, तो बी भी सही है। और एक वेब सर्वर चाहिए जो उसको होस्ट कर सके। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबो इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल द फर्म ट्रांजेक्शंस एट वन टाइम इज कॉल्ड। एक ही टाइम में ग्रुपिंग भी करे और उनकी प्रोसेसिंग भी करे, किनकी, फर्म ट्रांजेक्शन की, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो डेटाबेस मैनेज करने के लिए काम में आता है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन है बैच प्रोसेसिंग, तो इसका सही आंसर भी क्या होगा, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होगा। इसको मैंने आपको डिटेल में समझाया है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर, आप वहां से इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं, डीप में जान सकते हैं इसको। रियल टाइम सिस्टम रियल टाइम रेस्पॉन्ड के लिए काम में आते हैं। दो तरीके के होते हैं, हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। ठीक है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो किसी भी घटना के या इवेंट के घटित होने पे तुरंत रिएक्ट करते हैं, है ना। और हार्ड रियल टाइम सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि कोई ऐसी घटना ना हो, यानी कि वो सिस्टम फेल ना हो, क्योंकि अगर वो रियल टाइम सिस्टम जो है फेल हो जाता है तो कोई बड़ी दुर्घटना संभावित हो सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑनलाइन सिस्टम भी ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग के लिए नहीं हो सकता संभवतः, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम के अंदर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। अगर उसमें भी ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग हो रही है तो वो भी बैच सिस्टम होगा। बैच सिस्टम की विशेषता ये होती है कि वो एक के बाद एक जो है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच पोर्ट कनेक्ट सी स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
टू साउंड कार्ड। ठीक है, तो देखिए बसेज जो होती हैं वो इंटरनल बसेज होती हैं, तीन तरह की बस होती है नॉर्मली। एक डेटा बस होती है, एक एड्रेस बस होती है और एक कंट्रोल बस होती है। इनको सीपीयू बसेज भी कहा जाता है। इनके थ्रू जो है डेटा मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेज से सीपीयू के बीच ट्रेवल करता है। ठीक है, एड्रेस बस जो है वो इंस्ट्रक्शन या डेटा का एड्रेस ट्रेवल करने के लिए ट्रांसमिट करने के लिए काम में आती है। कंट्रोल बस जो है एड्रेस बस और इंस्ट्रक्शन जो डेटा बस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए काम में आती है। और डेटा बस जो है वो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए काम में आती है। ठीक है, सीपीयू माइंड ऑफ कंप्यूटर है, ये डिवाइस है। तो ये किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करने के लिए काम में नहीं आ सकता। कनेक्ट करने के लिए जो काम आती है वो पोर्ट्स काम में आती है। यूएसबी, अब यहाँ कंफ्यूज हो सकता है व्यक्ति, क्योंकि यूएसबी भी एक पोर्ट है और आजकल लगभग 128 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूएसबी के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर अपन ऑप्शन डी देखते हैं तो ये ऑप्शन सही है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए MIDI पोर्ट काम में आती है। जब मैंने आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट पढ़ाई थी तो उसके अंदर इसके बारे में डिटेल से बताया था, आप वहां से इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। आप इसकी फुल फॉर्म जो है वो नोट कर लें। इसकी फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये नोट कर लें। और एक आपको जो भी प्रॉब्लम हो या आप कुछ नया चाहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज, एक्सेल के अंदर डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। तो एक्सेल के अंदर डिफॉल्ट व्यू होता है कौन सा व्यू, नॉर्मल व्यू होता है। नॉर्मल व्यू जहां पर आपको रो और कॉलम्स यानी सेल्स दिखाई देती है और पेज वगैरह दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल आंसर है, इजी आंसर है, इसलिए अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ MS वर्ड, इनमें से कौन सा जो है MS वर्ड का फीचर नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, देखो मल्टीपल डॉक्यूमेंट मर्ज कर सकते हो, मर्जिंग और पेज लेंथ को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो पेज सेटअप के द्वारा, स्पेलिंग चेक कर सकते हो स्पेल चेकर यूटिलिटी द्वारा। लेकिन ये क्या नहीं प्रोवाइड कराता, डेटा कंसोलिडेशन, गोल सिक और सेनेरियोज। ठीक है, ये गोल सिक आपको एक्सेल में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्ड में नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एग्जाम हुई थी ये हुई थी 2011 के अंदर। ठीक है, और 2011 के अंदर जो वर्जन चल रहा था वो चल रहा था MS ऑफिस का 2010। ठीक है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो ऑप्शन जो हैं वो 2007 से पहले वाले MS ऑफिस के हैं। जो वाटरमार्क ऑप्शन था वो उस समय आपको मिलता था किसके अंदर, पेज लेआउट के अंदर, पेज बैकग्राउंड में जाके। ठीक है, लेकिन 2007 के बाद में ये ऑप्शन मिलता है आपको, मैं आपको बता देता हूं। ये डिजाइन टैब है, होम, इंसर्ट और डिजाइन। डिजाइन टैब में जाने के बाद में आपको वाटरमार्क ऑप्शन मिलता है। आप इस पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट काइंड के जो है वाटरमार्क के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ये लिखे हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं कस्टम जो है वाटरमार्क लगाऊं तो उसके लिए आपको कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन है इसके अंदर आप जाके पिक्चर भी लगा सकते हैं और टेक्स्ट वाटरमार्क भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए मैं एक साधारण वाटरमार्क यहाँ पे लगा देता हूँ, तो आपको ये वाटरमार्क स्क्रीन पे इस तरीके से टेक्स्ट के बैकग्राउंड में दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका तो ऑप्शन है पेज लेआउट, लेकिन यदि इसके अंदर कहीं भी डिजाइन टेब लिखा हुआ हो तो ऑप्शन होगा डिजाइन टेब। ठीक है, नोट कर लेना इस बात को। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एडवांटेज ऑफ माउंटिंग एन एप्लीकेशन ऑन द वेब। आप किसी एप्लीकेशन को यदि वेब पे डालते हैं तो क्या होगा, देखिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, बिल्कुल सही है ऑप्शन है। क्रिएटिंग सिस्टम दैट कैन बी एक्सटेंड द ग्लोबली, हाँ ग्लोबली उपलब्ध होगा, आप कहीं भी एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्डाइज द डिजाइन ऑफ द इंटरफेस, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। असल में अब तक के क्वेश्चंस के अंदर कोई ऐसी टर्म आई नहीं जिसको ज्यादा डिस्क्राइब करना पड़े। ये है ए टर्म रिलेटेड टू सेंडिंग डेटा टू ए सैटेलाइट इज, अगर किसी डेटा को सैटेलाइट को भेजा जाए तो उसे क्या कहेंगे। तो देखिए आपने जो अभी तक टर्म्स सुनी होंगी कॉमनली, एक तो सुना होगा आपने अपलोडिंग, एक सुना होगा डाउनलोडिंग। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है ये कॉमनली, ये जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन मिलता है ये मिलता है अपन को मॉडेम में, इसीलिए उसका नाम है MODEM मॉडेम, यानी MO मॉड्यूलेशन का और DEM डीमॉड्यूलेशन का। ठीक है, यानी कि डिजिटल जो सिग्नल्स हैं उनको एनालॉग सिग्नल्स यानी करंट में कन्वर्ट करना, और जो करंट वाले सिग्नल्स है एनालॉग सिग्नल्स हैं उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है मॉड्यूल। तो ए और बी तो हो जाते हैं यहाँ पे रिजेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से। अब अपने पास में बचा ऑप्शन ए डाउन लिंक। डाउन लिंक का मतलब होता है जब सैटेलाइट से डेटा जो है अर्थ पे आते हैं तो उसको कहते हैं अपन क्या, डाउन लिंक। ठीक है, जो लिंक स्टेब्लिश हुआ डेटा भेजने के लिए तो डाउन लिंक। और अगर हम सैटेलाइट को डेटा भेज रहे हैं अर्थ से तो वो कहलाएगा अपलिंक, यानी कि इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अगला चलते हैं। ए फिजिकल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड विद द प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम द ह्यूमन टेम्परिंग एंड नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, जो फिजिकल सिक्योरिटी है वो प्रोटेक्ट करती है कंप्यूटर के हार्डवेयर को चोरी होने से या किसी नुकसान होने से। नेचुरल डिजास्टर का मतलब प्राकृतिक नुकसान होने से। एंड सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड विद द प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम द अनऑथराइज्ड टेम्परिंग एंड डैमेज। ठीक है, तो ये क्या है, यानी कि जो ऐसी सिक्योरिटी जो सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करती हो अनऑथराइज टेम्परिंग और डैमेज से, उसको क्या कहते हैं, तो डेटा तो कहते नहीं है। ठीक है, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्या कहते हैं, डेटा, तो डेटा कहते नहीं है। इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क, मेटाफिजिकल, ये तो रिलेट ही नहीं कर रही टर्म, ये होगा साइबर सिक्योरिटी। ये क्या कहलाएगा, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के दो पार्ट कौन से होते हैं। तो देखो इसके लिए मैं पहले आपको बता दूं, मैंने एक रील बना रखी है जिसके अंदर ये बताया कि ये जो ईमेल एड्रेस है किसने इन्वेंट किया था और उसने इसमें क्या क्या योगदान दिया था। तो चलो अब देख लेते हैं। एक तो यूजर नेम और स्ट्रीट नेम, ना रास्ते का नाम और यूजर का नाम तो नहीं होता है। जैसे abc@gmail.com अगर एग्जाम्पल लें तो लीगल नेम फोन नंबर भी नहीं होता, यूजर नेम और डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम का मतलब वो कहाँ पे है, gmail.com यानी जीमेल वाले सर्वर पर है, और यूजर नेम जैसे एबीसी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बार वो रील जरूर देख लेना, अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको उसके ऊपर। पार्टिसिपेट कैन बी सी एंड हियर ईच अदर इन
जो भी लोग भाग ले रहे हैं वो एक दूसरे को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये किस में होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है, यानी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर होता है ना। बुलेटिन बोर्ड के अंदर तो आप राइट करके काम में लेते हैं, मैसेज सिस्टम में भी आप राइट करके काम में लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम में ईमेल भेज के काम में लेते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। कंप्यूटर क्राइम और साइबर क्राइम इज ए क्राइम दैट इन्वॉल्व्स, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? तो कंप्यूटर के अंदर या साइबर क्राइम जो है नेटवर्क और कंप्यूटर दोनों से रिलेटेड चीज है। तो कंप्यूटर और नेटवर्क दोनों होंगे, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। असल में पेपर बड़ा इजी है ये, इसमें ज्यादा टर्म्स मिल नहीं रही मेरे को डिस्क्राइब करने के लिए। क्राइम थ्रू द इंटरनेट इंक्लूड्स, इंटरनेट के द्वारा किए गए क्राइम्स को आप क्या क्या शामिल हैं? तो टेलीमार्केटिंग, इंटरनेट फ्रॉड, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड अकाउंट थीफ, ये तीनों ही शामिल है। ऑप्शन सॉरी डी होगा, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इसमें अपन को कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ डिस्क्राइब करने के लिए मिल जाते हैं। अलग से जो ट्यूटोरियल्स हैं वो बादस्तूर जारी रहेंगे। ये आप लोगों के नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए और एग्जाम में हेल्प के लिए जो है ये सॉल्व पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल फॉर द टर्म सॉफ्टवेयर पायरेसी? सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? सभी जानते हैं इनलीगल कॉपी, यदि आप किसी लीगल प्रोग्राम की करते हैं तो उसको क्या कहेंगे अपन? सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो अब अपने पास में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए कह रहा है काउंटर फिटिंग ओरिजिनल प्रोडक्ट, यानी और जो मूल उत्पाद है या जो ओरिजिनल चीज है उसके साथ में कोई जालसाजी, और इनलीगल कॉपी ऑफ जेन्युइन प्रोग्राम। तो ऑप्शन सी जो है बोथ ऑफ अबो, ये सही ऑप्शन है। ये दोनों ही जो है पायरेसी के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर मेलिशियस सॉफ्टवेयर? मेलिशियस सॉफ्टवेयर कौन से हैं? तो मैं आपको एक बात बताऊं, इसके ऊपर मैंने अब तक की सबसे बड़ी सीरीज अपलोड कर रखी है और उसमें इसके हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया है। वायरस वॉर्म जो है ये मेलिशियस सॉफ्टवेयर में आती है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है। वो सीरीज जरूर देख लें और एक आप कमेंट जरूर किया करें ताकि मेरे को पता चले कि आपको किस एरिया के अंदर हेल्प की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, ए फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम बेस द कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ रूल्स। जो फायरवॉल होती है वो नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है और वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर किस पे बेस होती है जिसके कारण वो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेट करती रहती है। तो हार्डवेयर फायरवॉल भी होती है और सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी होती है। तो ऑप्शन सी जो है इसके अंदर करेक्ट आंसर है। फायरवॉल के लिए मैं आपको यदि चाहिए तो डिटेल वीडियो भी दे दूंगा, कितने प्रकार की फायरवॉल होती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं और ये कैसे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट होम नेटवर्क को, कॉर्पोरेट नेटवर्क को, या सभी को? ये सभी को काम करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आती है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। टू फाइंड द पेस्ट स्पेशल ऑप्शन यू यूज द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द टेब ऑफ पावर पॉइंट। ठीक है, आप पावर पॉइंट के किस टेब के अंदर ये ऑप्शन आपको मिलेगा? कौन सा? पेस्ट स्पेशल। तो चाहे वर्ड हो या पावर पॉइंट हो या एक्सेल हो, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन हमेशा आपको होम टैब में मिलेगा, ये आप नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया। व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म दिस टेस्ट। कौन सा टेस्ट
काम में आता है। तो ये मैंने आपको जब रैम और रोम के बारे में पढ़ाया था उस समय आपको बताया था कि पोस्ट टेस्ट काम में लेती है, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, और डिटेल आप उस वीडियो से नोट कर लें। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज आउटलुक एक्सप्रेस। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? एक ईमेल क्लाइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए डिस्क डिपेंड ऑन द बिट पर इंच ऑफ ट्रैक एंड द ट्रैक पर इंच ऑफ, यानी कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है डिस्क की वो ट्रैक के ऊपर तो बिट पर इंच के लिए काम में आती है, और ट्रैक पर इंच के लिए क्या काम में आता है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखो, सिलेंडर नहीं होगा, हम नहीं होगा, क्लस्टर नहीं होगा, सरफेस होगा, क्योंकि ट्रैक कहाँ होते हैं? सरफेस के ऊपर होते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर इसकी आपको डिटेल मिल जाएगी, आप उस वीडियो से ले सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर आर। देखिए, जब मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ाया था उस समय अपन ने सबसे पहले यही चीज डिस्कस की थी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अलावा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और होते हैं, लेकिन वो ऑप्शन इसमें है नहीं। तो इन दोनों को अपन बोथ ऑफ द अबो, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये पिछले जो ट्यूटोरियल है वो आप देखते रहें और उससे अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग मैंने हर जो संभव क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम या आपकी स्टडीज के अंदर बन सकता है उनको कवर करने की कोशिश की है, और इनमें बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए आप उनको देखें और उस पर कमेंट भी करें कि आपको इसके अंदर ये चीज और चाहिए या इस चीज का एक्सप्लेनेशन और चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने। कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ज्यादातर ये सिविल इंजीनियरिंग के अंदर या मॉडलिंग के अंदर काम में आती है। मॉडलिंग का मतलब किसी मॉडल को डिजाइन करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस, बड़ा इजी क्वेश्चन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आरडीबीएमएस मींस, ये मैंने अभी जो पिछला सॉल्व पेपर अपलोड किया है उसके अंदर भी बताया है। आरडीबीएमएस का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर रिलेशन के बेस पे यानी रिकॉर्ड स्टोर होते हो, यानी टपल को रिकॉर्ड कहते हैं और डोमेन को फील्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। केवीएम स्टैंड फॉर। केवीएम का मतलब यहाँ पे है कीबोर्ड, वीडियो और माउस। ठीक है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है ना। तो इसका सही ऑप्शन हुआ कीबोर्ड, वीडियो और माउस। नेक्स्ट पे चलते हैं। नोट कर लेना केवीएम का। कोबल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। थोड़ी डिटेल बता देता हूँ कोबोल के लिए आपको। ये जो है, जो बेसिक कोबोल थी, जो ओल्ड कोबोल थी, वो प्रोसीजरल और इम्प्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और बिजनेस डेटा प्रोसेस करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था हार्वर्ड बॉरबैग का द्वारा। और 2000 के बाद में इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर भी इसमें ऐड किया गया, और इसके डेवलपर्स के अंदर जो सपोर्टिंग चीजें ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी, एक तो कोडेसल, आंसी और आईएसओ। ठीक है, 1959 के अंदर जो है ये पहली बार आई थी, और इसका फाइल का एक्सटेंशन जो है वो डॉट COB या CPY होता है। ठीक है, तो ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है मोटा मोटा आपको। अभी ये जो है ट्रेंड से बाहर हो चुकी है।
क्योंकि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेज आ गई है और थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेज के अंदर तो आज भी सी ने अपना परचम फहरा रखा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच डिवाइस कनेक्ट लैन टू द इंटरनेट, लैन से इंटरनेट को जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस काम में आता है? तो ये थोड़ा ट्रिकी हो गया, क्योंकि ऑप्शन ए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो हम वेब पेज डिजाइन के लिए, क्लाइंट साइट वेब पेज डिजाइन के लिए काम में लेते हैं। ब्रिज जो है वो सिमिलर लेंस को जोड़ने के लिए काम में आता है, इंटरनेट से जोड़ने के लिए नहीं आता, सिमिलर लेंस से जोड़ने के लिए काम में आता है। और जो राउटर है वो नेटवर्क लेयर पे OSI मॉडल में आप इसको डिटेल से समझ सकते हैं। राउटर जो है वो पैकेट्स को राउट करता है इंटरनेट के ऊपर या एक्सटर्नल नेटवर्क के ऊपर, सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो जब भी हम अपने लैन को इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं तो वो किससे कनेक्ट होगा? राउटर से। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। OSI मॉडल वाला आप वीडियो जरूर देख लें, तो और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। सेंडिंग एंड मेल इज सिमिलर टू, अब इसमें तो ऑप्शन ड्राइंग ए पिक्चर जैसा तो कुछ है नहीं, उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। टॉकिंग ऑन द फोन, ये तो वीडियो या ऑडियो वाली बात हो गई, सॉरी ऑडियो वाली बात हो गई। तो राइटिंग ए लेटर है ना, ईमेल का मतलब भी ये हुआ, मेल का मतलब पत्र और ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लेटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है? देखो, वो मेमोरी मैनेजमेंट करता है, वो डिस्क मैनेजमेंट करता है, वो प्रोसेस मैनेजमेंट करता है ना। प्रोसेस का मतलब एप्लीकेशन मैनेजमेंट, एप्लीकेशन रन टाइम में प्रोसेस कहलाएगी। तो प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, डिस्क मैनेजमेंट करता है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट करता है ना। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर वायरस प्रोटेक्शन जो है वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध नहीं होती है, नोट कर लें। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये दो ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी और सी, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है, लेकिन कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस प्रोटेक्शन भी उपलब्ध इनबिल्ट होती है उनके अंदर, ताकि वो उपलब्ध करा पाए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आप इसकी डिटेल ले लें। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क इज कॉल्ड। जब आप सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया यानी कि CD पेन ड्राइव या किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से, हालांकि हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम ही है, लेकिन आप हार्ड डिस्क को छोड़कर किसी भी दूसरे मीडिया से आप जब किसी सॉफ्टवेयर को आप हार्ड डिस्क में डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंस्टॉलेशन। उसको क्या कहेंगे अपन? इंस्टॉलेशन। उसकी एक सेटअप फाइल होती है, उसको रन करके हम अपनी हार्ड डिस्क के अंदर उसको सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इसमें होगा नहीं, क्योंकि कॉन्फ़िगर करना तो जब आप रनिंग मोड में होंगे या आपके पास में वो सॉफ्टवेयर होगा तो आप उसको सेटिंग्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे, तो उसको कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन होगा इंस्टॉलेशन। द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम्ड यूजिंग, पहला कंप्यूटर किसके दो किसको काम में लेकर जो है प्रोग्राम्ड किया गया? तो मशीन लैंग्वेज को लेकर काम में लिया गया था। उसके बाद में आए थे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जो आप प्रोग्राम लिखते हैं जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काम में लेकर, तो वो जो प्रोग्राम होता है अपनी ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर उसको कहते हैं सोर्स कोड। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज के अंदर यदि आपने कोई प्रोग्राम लिखा है तो वो जो है लो लेवल लैंग्वेज में ही आता है ना। लेकिन जो फर्स्ट कंप्यूटर में लिखा गया था वो लिखा गया था मशीन लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। द क्रिएशन ऑफ मोशन फ्रॉम स्टिल पिक्चर इज कॉल्ड, अगर किसी पिक्चर के अंदर आप कोई मोशन इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एनिमेशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हुआ, एनिमेशन। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं। MMU स्टैंड फॉर, MMU ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने बताया है और मेमोरी यूनिट में भी बताया है। MMU का मतलब है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट सिंबल इज प्रेजेंट ऑन द नंबर की 7 ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड के 7 नंबर पे कौन सा दिखाई देता है? तो भैया परसेंटेज तो दिखता है 5 नंबर के ऊपर। ठीक है, एंड साइन दिखता है 7 नंबर के, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। और डॉलर दिखता है 4 नंबर के ऊपर। ठीक है, आप अपने कीबोर्ड पे अभी भी देख सकते हो इस चीज को, तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडोज 2000 है और डॉस है। डॉस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल क्या है? गूगल एक कंपनी है या सर्च इंजन है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑप्शन बी हो गया ना इसका, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरनेट रेफर्स टू, इंटरनेट किसे कहेंगे? लार्ज नेटवर्क ए कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया ना। ए कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड द लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर यूजर ना, यानी नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क कॉल्ड इंटरनेट। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हुआ। तो हालांकि मेरे जो वीडियो हैं थोड़े लंबे बनते हैं, लेकिन मैं उनमें आपको पूरा डिटेल से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ओवरऑल नॉलेज मिल सके। आप कमेंट जरूर करें और इनको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें इनको, ताकि यूजफुल रहे। आपको कमेंट करने से मेरे को पता चलेगा कि आपको आगे क्या चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। इसके अलावा आप जो हैं वो प्ले स्टोर से प्रैक्टिस के लिए मेरी एप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है। जय कुमार इंडिया।